हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में, इसका ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, इसके साथ साथ कौन कौन से ग्राउंड्स पे हम क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कंडीशन एंड प्रोसीजर और ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। हाय, आई एम शिवम पांडे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @नॉलेज शावर के नाम से। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमने क्रैश कोर्स चालू कर दिए हैं लीगल रीजनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के, और हर एक क्रैश कोर्स 2500 रुपये, दैट इज़ 2500 रुपीज़ पर क्रैश कोर्स है। इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने DU LLB और क्लैट के क्रैश कोर्स और ईयर लॉन्ग बैचेस भी चालू कर दिए हैं। DU LLB का रिजल्ट हमारा 100% रहता है और क्लैट का रिजल्ट हमारा 80% रहता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा इवॉल्व किया गया था इन रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अनदर्स के केस में इन 2002 में ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है। और इस केस में क्वेश्चन क्या होता है कि क्या किसी एग्रीव्ड पर्सन को रिलीफ दिया जा सकता है अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इवन आफ्टर द डिसमिसल ऑफ द रिव्यू पिटीशन। मतलब कि अगर रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो भी जाती है तो क्या रिव्यू पिटीशन के डिसमिस होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी एग्रीव्ड पर्सन को कोई रिलीफ दे सकता है अगेंस्ट इट्स फाइनल जजमेंट या ऑर्डर, या फिर नहीं। ये क्वेश्चन था रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अनदर्स में, जिसका आंसर दिया गया था इसी केस में। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है क्यूरेटिव पिटीशन का, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है क्यूरेटिव पिटीशन का, वो है टू क्योर द ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को क्योर करने का जो काम है, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा, टू प्रिवेंट द एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इसके, कि ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, ऐसा ना हो कि जो निर्दोष व्यक्ति है उसको सज़ा हो जाए। सो ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। और दूसरी चीज़, प्रिवेंट द एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस, कि किसी भी कोर्ट के प्रोसेस का एब्यूज़ जो हो रहा है वो भी प्रिवेंट किया जा सके। सो ये इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसके बेस पर क्यूरेटिव पिटीशन हर्ड होती है। क्वेश्चन क्या है इसका अगला, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड इसका क्या होगा, क्या इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है या नहीं है। सो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड आर्टिकल 37 से हम ले सकते हैं। ऑल्दो एक्सप्रेसली ये नहीं दे रखा इसमें, एक्सप्रेसली 137 टॉक्स अबाउट रिव्यू, लेकिन 137 में ये बात दे रखी है कि कोर्ट जो है अपने किसी भी जजमेंट को या प्रोनाउंसिएशन को दोबारा से रिव्यू कर सकता है। सो आर्टिकल 37 क्यूरेटिव पिटीशन को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ it provides that in the matter of law and rule made under article 145 the supreme court has the power to review any judgment and the pronouncement। और ये कहता है कि in the view of the rule of the supreme court, आर्टिकल 145 में रूल्स दे रखे हैं कोर्ट के। सो उनके रूल्स के हिसाब से कोई भी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है उसको वो रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट खुद से। और ये सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। क्या है ये? इट इज़ द इनहेरेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करके अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। क्वेश्चन अगला ये आता है कि कितने टाइम में हमें क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करनी होती है आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द रिव्यू पिटीशन। कितने टाइम में हमें क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करनी होती है। सो क्यूरेटिव पिटीशन, नाम से ही पता लग रहा है टू क्योर, ये पिटीशन हमें फाइल करनी होती है विद इन 30 डेज ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर। मतलब आपकी रिव्यू पिटीशन जब खारिज कर दी जाती है जिस दिन, उस दिन से एग्जैक्ट 30 दिन बाद तक आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और उसी दरमियान आपको फाइल करना है विद इन 30 डेज, अदरवाइज आप क्यूरेटिव पिटीशन नहीं फाइल कर पाएंगे। ग्राउंड्स क्या क्या हैं क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल करने के लिए। देखिए, पहला ग्राउंड तो ये है कि आपकी जो रिव्यू प्ली है वो डिसमिस हो जानी चाहिए। अगर आपकी रिव्यू प्ली डिसमिस हो गई है तभी आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंड क्या है? वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है इसका वायलेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, और ये जो रूल ऑफ कॉन्सेप्ट है ये डाइसी ने दिया था, और डाइसी दैट इज ब्रिटेन से थे, और ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ। सो वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ
ही वॉज नॉट हर्ड बाय द कोर्ट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, मतलब रिव्यू पिटीशन में उसको सुना ही नहीं गया व्यक्ति को, एग्रीव्ड पार्टी को। सो इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो इस ग्राउंड पे भी आप फाइल कर सकते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। क्वेश्चन ऑफ बायस, बायस का क्वेश्चन हो कि वहाँ पे जो जज थे या कुछ भी था वो बायस थे, ठीक है। एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के प्रोसेस का ठीक से पालन नहीं किया गया, उसका एब्यूज़ हुआ है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, बहुत ही बड़ा एक मिसकैरेज हुआ हो जस्टिस डिलीवरी में। सो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पे आप क्यूरेटिव पिटीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन एंड प्रोसीजर कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़, आपने जो भी ग्राउंड लिए हैं क्यूरेटिव पिटीशन में वो सेम होने चाहिए उन ग्राउंड्स के जो आपने रिव्यू पिटीशन में लिए हैं। सो ग्राउंड्स इन द क्यूरेटिव पिटीशन मस्ट हैव बीन टेकन अर्लियर इन द रिव्यू पिटीशन, ये पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, सीनियर एडवोकेट जो है उसके द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए आपका जो भी ग्राउंड है और जो भी पिटीशन है, ठीक है। अगली चीज़ ये है कि ये जो क्यूरेटिव पिटीशन होगी जब सर्टिफाई होके जाएगी तो सबसे पहले 3 सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनके पास ये क्यूरेटिव पिटीशन जाएगी, प्लस एक और जज होंगे जिन्होंने आपकी रिव्यू पिटीशन सुनी होगी और जजमेंट पास किया होगा। सो 3+1 इनके पास आपकी क्यूरेटिव पिटीशन जाएगी। और अगर मेजॉरिटी जज कहते हैं कि हाँ ये क्यूरेटिव पिटीशन अब सुननी चाहिए तो फिर उसे बेंच में सुना जाता है और लिस्ट कर दिया जाता है। कोर्ट जो है एक एमिकस क्यूरी भी अपॉइंट कर सकता है, दैट इज़ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ताकि वो उस क्यूरेटिव पिटीशन को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके, अच्छे से उस पर रिसर्च कर सके कि ये क्यूरेटिव पिटीशन है क्या और किस बारे में है। अगली चीज़, एक क्यूरेटिव पिटीशन इज़ यूजुअली डिसाइडेड बाय द जज इन द चैम्बर, चैम्बर में ही डिसाइड कर दिया जाता है यूजुअली, जब तक ये ज़रूरी ना हो कि इसे ओपन कोर्ट में सुनने की ज़रूरत है। सो ये कुछ कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स हैं। ग्राउंड फॉर रिजेक्शन, क्या क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट की जा सकती है? अगर मैं सच कहूँ तो मोस्टली ज़्यादातर क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट ही होती है। और रिजेक्शन का ग्राउंड क्या होता है? विदाउट एनी मेरिट। अगर आपका केस विदाउट एनी मेरिट है तो आपकी क्यूरेटिव पिटीशन जो है रिजेक्ट कर दी जाती है, और इसके साथ साथ अगर कोर्ट चाहे तो आप पर पेनल्टी भी लगा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्यूरेटिव पिटीशन। आई होप आपको पूरी क्यूरेटिव पिटीशन समझ आई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।